नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो हम जानेंगे आज कि क्या चल रहा है उनकी होम लाइफ में, फैमिली लाइफ में, वर्क, ऑफिस एंड फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स एंड उनकी स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल लाइफ में क्या चल रहा है, एवरीथिंग। सो अगर आप लॉकडाउन की वजह से किसी से मिल नहीं पाए हैं या आपका कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप इस रीडिंग के थ्रू से जान सकते हैं। मे बी आपको इससे कोई इंसाइट मिले। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें। और या फिर आपके स्पाउस आपसे दूर रहते हैं तो आप उनके बारे में जान सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश के बारे में, जिस भी तरीके से आपसे ये रेजोनेट कर सके आप ट्राई कर सकते हैं। सो हमारे सामने है 4 ऑप्शंस, वाइट स्टोन, ऑरेंज स्टोन, पिंक स्टोन और येलो स्टोन। तो मैं चाहती हूँ अपने पर्सन के बारे में सोच के एक स्टोन चुन लें, और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। ओके, सो आई होप आपने चूज़ कर लिया हो। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 वाइट स्टोन से। सो वाइट स्टोन जिन्होंने भी चूज़ किया है, देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के होम और फैमिली लाइफ में। सबसे पहले क्या चल रहा है उनके होम लाइफ में और फैमिली लाइफ में। उप्स, तो एक कार्ड बाहर आया है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे फैमिली में, डेफिनेटली। ओके, मे बी उनकी जॉब के इशू चल रहे हैं यहाँ पे फैमिली में, जो इशू क्रिएट कर रही है। तो क्या चल रहा है उनकी फैमिली। लुक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो फैमिली और होम लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें सही चल रही है बेसिकली। यू नो, विद द जस्टिस कार्ड इज़ लाइक सब कुछ बैलेंस्ड है यहाँ पे, जो फेयर है वही चल रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे इश्यूज विद मनी तो डेफिनेटली है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्योंकि ये काफ़ी स्लो मूविंग कार्ड है, काफ़ी स्लो मूविंग नाइट है। यू नो, इट्स लाइक पैसे बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, या फिर बहुत कम आ रहे हैं, या बहुत धीरे आ रहे हैं। यू नो, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ऑल्सो फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे वर्क प्लेस में बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड वो आई थिंक सबसे ज़्यादा मायने रखता है उनकी फैमिली में, कि वो कमा कर लाएँ या अर्न कर सकें, एंड वो चीज़ नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। बाकी सब कुछ मुझे लगता है विद द जस्टिस कार्ड सही चल रहा है। बट यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड हो सकता है कोई लीगल इशू भी चल रहा है घर में, ठीक है, फाइनेंशियल लीगल इशू। अगर उनकी जॉब बहुत सही चल रही है, जो कि हम देखेंगे आगे, चेक करेंगे कि उनकी जॉब कैसी चल रही है, तो मुझे लगता है फैमिली में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। मे बी कोई लीगल एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई फैमिली यू नो इंश्योरेंस वगैरह, आई डोंट नो, कोई लॉ से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है उनके वर्क और स्टडीज़ में और ऑफिस में। अगर वो स्टूडेंट हैं तो उनकी स्टडीज़ में, और अगर वो वर्क करते हैं तो उनके वर्क में। लुक, अगेन हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल इश्यूज डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे इस पर्सन के लिए, जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं। सो उनके वर्क, ऑफिस या स्टडीज़ में आई थिंक अगर वो स्टूडेंट हैं तो वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड विद द टावर कार्ड इज़ लाइक सडनली कुछ हुआ है, मुझे लगता है ये बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से, क्वारंटीन एंड एवरीथिंग की वजह से उनका वर्क जो है बंद हो गया है, या फिर चल नहीं रहा है इस वक्त। और उनकी स्टडीज़ बंद हो गई है, ठीक है, विद द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। एंड फाइनेंशियल इश्यूज उनको हो रहे हैं, इवन मे बी सर्वाइवल इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक यू नो, ये दोनों उनके पास कुछ भी नहीं है बेसिकली, ना रहने का घर, ना पैसा, ना कुछ। और हो सकता है सिंपली ये नेगेटिव थॉट्स हों उनके,
कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी हालत हो जाएगी हमारी या समथिंग। पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली मुझे लगता है स्ट्रेस्ड है इस वक्त, ठीक है। एंड अगर ये स्टडीज़ की बात है तो स्टडीज़ में भी आई थिंक वो स्ट्रेस्ड हैं। मे बी वो स्टडीज़ में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे विद द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। मे बी उनका जो रिज़ल्ट आया है वो अच्छा नहीं आया है या समथिंग, एंड वो काफ़ी नेगेटिव थॉट्स हैं इनके अंदर कि अब क्या होगा मेरे करियर का या चीज़ों का, मुझे लगता है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली अगर ये आपके कोई कज़न है, छोटे कज़न, ब्रदर या सिस्टर, तो आई थिंक उनके साथ पढ़ाई की इश्यूज़ चल रही है, वो काफ़ी लो फील कर रहे हैं, मे बी वो स्कोर नहीं कर पाए अच्छा या समथिंग। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चल रहा है उनके फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में। एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, डेविल इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप्स में एंड फ्रेंडशिप्स में काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। विद द किंग ऑफ कप्स में भी ये किसी से प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं ये पर्सन डेफिनेटली, ठीक है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो मे बी वो एक बहुत ही अच्छे फादर हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, एंड ये इस बारे में बता रहा है बिकॉज किंग ऑब्वियसली फादर फिगर हैं, ठीक है। और सिंपली अगर ये मैरिड नहीं हैं, कुंवारे हैं, तो इनकी फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स में भी वो किसी से प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं यहाँ पे। विद द डेविल इन रिवर्स एंड विद द एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है कि वो जिससे भी प्यार करते हैं उनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मे बी ये क्रश सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। विद द डेविल इन रिवर्स इज़ लाइक जैसे ये चेंज हैं, इन रिवर्स इज़ लाइक वो चेन नहीं है अभी उन पर्सन्स के बीच में, ठीक है। अगर ये फ्रेंडशिप है तो मे बी जो टॉक्सिक फ्रेंड्स थे, जो बहुत बुरे फ्रेंड्स थे, वो उन्होंने छोड़ दिया है इस पर्सन ने, ठीक है। इस पर्सन को समझ आ गया है कि कौन से फ्रेंड उनके काम के हैं, कौन से नहीं हैं, किन से उनको बात करनी चाहिए, किन से नहीं करनी चाहिए, ये टोटली समझ गए हैं एंड वो उस टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। एंड विद द एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, हो सकता है यहाँ पे न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा है किसी पर्सन के साथ, मे बी वो किसी पर्सन से पास्ट में किसी पास्ट पर्सन से प्यार करते हैं या करने लगे हैं, या उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो किसी पास्ट पर्सन से अब प्यार करने लगे हैं, तो वो न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं बट वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे विद द एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, क्योंकि वहाँ पे मे बी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। एंड वो सिचुएशन बदल पाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। बट डेफिनेटली यहाँ पे क्रश सिचुएशन हो सकती है, इट्स लाइक क्रश प्यार में बदल गया या समथिंग, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों ही साइड से, अगर ये फीमेल हैं तो भी यहाँ पे किसी पे उनको क्रश है, जिनसे वो नहीं बात कर पा रही हैं या नहीं उनसे कम्युनिकेट हो पा रहा है या समथिंग, नहीं इंटरेक्शन हो पा रहा है, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओके। अगर ये मेल है तो भी आई थिंक सेम यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन है, ओके। सो क्या चल रहा है उनके मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में। क्या चल रहा है उनके मेंटल लाइफ में, इमोशनल, ओह माय गॉड, स्पिरिचुअल, ओके। सो मेंटल लाइफ में विद द हेरोफेंट इन रिवर्स, मुझे लगता है ये पर्सन मेंटली थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के हो गए हैं, ठीक है। ओके, एक कार्ड गिरा है, द वर्ल्ड, ओके। सो मे बी यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट किया उन्होंने किसी पर्सन के साथ, में भी ये जो रिलेशनशिप्स में उन्होंने कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है। विद द डेविल एंड द एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल उन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक है। मेंटली वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हो गए हैं, मे बी उनको लग रहा है कि उन्होंने कोई रूल फॉलो नहीं किया या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं की, जिसकी वजह से उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। कार्मिक एक्सपीरियंस हुआ है, बट एक्चुअली वो कार्मिक एक्सपीरियंस था, बट उनको समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है। द हेरोफेंट इन रिवर्स इज़ लाइक कोई ऐसा इंसान मेरे लिए जो
काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का है, ठीक है। इज़ लाइक ऑलमोस्ट टॉक्सिक और ऑर्थोडॉक्स। अगर ये मैस्कुलिन है तो सोचते हैं कि नहीं, मैं मैस्कुलिन हूँ तो मुझे हमेशा फेमिनिन को हमेशा सबमिसिव होना चाहिए, हमेशा मेरे आगे झुकना चाहिए, मुझे ही सबसे पावरफुल होना चाहिए या समथिंग, जिसकी वजह से वो खुद भी स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, मुझे लगता है, मेंटली। एंड उसका रीज़न मुझे लगता है द वर्ल्ड कार्ड जो गिरा है डेक से, मुझे लगता है कि कोई कार्मिक लेसन उन्होंने कंप्लीट किया है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो मेंटली ऐसे हो गए हैं। उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ उनके वजह से हुई है यहाँ पे, ओके। बट जबकि सिंपली वहाँ पे एक कार्मिक लेसन था उनके लिए। बट वो कार्मिक लेसन उन्होंने अभी तक लर्न नहीं किया है विद द हेरोफेंट इन रिवर्स, क्योंकि हेरोफेंट अपराइट पोजीशन पे इज लर्निंग एंड गेनिंग हायर नॉलेज, बट इन रिवर्स इज़ लाइक वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं, ओके, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मैटर क्या है, ये चीज़ उनके साथ क्यों हुई है। विद द इमोशनल मैटर हमारे पास है डेथ कार्ड। तो मुझे लगता है इमोशनली वो काफ़ी ही ज़्यादा अपसेट हैं, इवन डिप्रेस्ड हैं मे बी, ओके, इमोशनली। एंड आई थिंक इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैटर है फाइनेंसेस यहाँ पे, ओके, क्योंकि यहाँ पे वो अपने पार्टनर के, जब हमने रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा तो वो अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा लव फील करते हैं विद द किंग ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप्स इसका मैटर है। ये जो डिप्रेशन है या फिर ये जो बैड थिंकिंग है वो फाइनेंस से रिलेटेड है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। उनको काफ़ी डर है कि वो अपना फाइनेंसेस या अपना करियर लूज़ कर देंगे, या वो कमा नहीं पा रहे हैं, या वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हेरोफेंट इन रिवर्स इज़ लाइक उनको टॉक्सिक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हो गई है, टॉक्सिक पुराने ज़माने की थिंकिंग कि मैं मेल हूँ तो मुझे कमाना ही पड़ेगा, या ऐसी चीज़ें उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही है वो चीज़, इसीलिए वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है यहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड, मुझे लगता है। एंड ऑफ कोर्स इमोशनली भी यहाँ पे डेथ जो है कार्मिक कार्ड है, स्कॉर्पियो, मे बी आपके पर्सन स्कॉर्पियो हैं यहाँ पे, कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे विद द डेथ कार्ड जो कि स्कॉर्पियो का कार्ड है ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो कार्मिक कार्ड है, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कार्मिक थिंग चल रही है यहाँ पे इमोशनली भी। नाउ स्पिरिचुअली विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज़ लाइक वो स्पिरिचुअल लेसन लर्न नहीं करना चाह रहे हैं अगेन, बिकॉज पेज इज़ अ स्टूडेंट, यस, वो अपराइट पोजीशन पे वो सीख रहा है स्टूडेंट, बट इन रिवर्स पोजीशन इज़ लाइक वो स्टूडेंट नहीं सीखना चाह रहा है, इट्स लाइक वो समझ ही नहीं रहा है कि ये उनके लिए लेसन है, यस। तो मुझे लगता है ये चल रहा है उनकी लाइफ में। अब एक ओवरऑल जिस्ट ले लेते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या है मेन फैक्टर। हालांकि हमने काफ़ी कुछ पता कर लिया इस पर्सन के बारे में, बट लेट्स सी मेन फैक्टर क्या है यहाँ पे। द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स। लुक, मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, जस्ट वो अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लव किसी के लिए फ़ील कर रहे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट क्रश लाइक सिचुएशन है यहाँ पे, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है किसी पर उनको यहाँ पे, ठीक है। विद द फूल एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मुझे लगता है ओवरऑल उनकी लाइफ में काफ़ी फ्री टाइम चल रहा है, जहाँ पे वो कोई भी चीज़ से इंगेज नहीं हो रहे हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, फ्रीली रहना चाह रहे हैं, लाइक बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है विद द फूल। एंड अगेन ये यहाँ पे चाइल्ड हो सकता है, अगर ये मैरिड पर्सन है तो ये अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी काफ़ी रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे, ठीक है। बट अगर ये मैरिड नहीं है तो 100% उनकी लाइफ काफ़ी फ्री चल रही है इस वक्त, क्योंकि मे बी अब जॉब भी नहीं है, ऐसा लग रहा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ठीक है। इज़ लाइक जॉब में भी इशूज़ हैं, मे बी जॉब नहीं हो पा रही, नहीं चल रही है जॉब, एंड स्टडीज़ भी नहीं हो पा रही है, तो इज़ लाइक वो काफ़ी फ्री हैं इस वक्त, काफ़ी इमेच्योर फील कर रहे हैं, एंड काफ़ी लव्ड भी फील कर रहे हैं, सो आई थिंक यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। तो हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 के लिए।
नमस्ते पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ऑरेंज स्टोन चुना है, देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। सबसे पहले क्या चल रहा है उनकी होम और फैमिली लाइफ में। क्या चल रहा है उनकी होम और फैमिली लाइफ में। 9 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ रॉड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है उनकी होम लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो हैं कंट्रोलिंग वो हैं, ठीक है। अगर ये कोई मेल है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ये आई थिंक जो पूरी होम लाइफ है वो उनके कंट्रोल पे चलती है, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी पावरफुल पर्सन है ये अपनी फैमिली में, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन है, ठीक है, विद द किंग ऑफ रॉड्स। वो काफ़ी पावरफुल हैं, अपनी फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। मे बी वो एक पर्सन है जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। नाउ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मे बी अगर ये कोई फादर फिगर है तो वो सोच रहे हैं उनका बच्चा स्टडीज़ नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है या नहीं जा पा रही है, ठीक है, कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पा रही है या समथिंग, ठीक है। वो अपने बच्चे के बारे में कंसर्न्ड है। लेट्स से अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है और इनके किड्स नहीं हैं और ये पर्सन स्टूडेंट है, खुद स्टूडेंट हैं या बैचलर हैं जस्ट, ठीक है, तो मे बी वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली वो ये सोच रहे हैं इस लॉकडाउन में जब होम और फैमिली की बात आती है तो मुझे लगता है फाइनेंसेस इम्पॉर्टेंट है, अगेन पाइल 1 की तरह, ठीक है। एंड इट्स जस्ट कि वो अपने फादर के हिसाब से या घर में किसी बड़े के कंपैरिजन में फाइनेंशियल मैटर्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या समथिंग, ठीक है। विद द 9 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगेन मुझे 100% लगता है कि ये पर्सन मैरिड है फॉर सम रीज़न, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स एंड देन किंग ऑफ रॉड्स इज़, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो ही पावर में है, ये वो खुद हैं, ठीक है। एंड वो काफ़ी पावरफुल हैं घर में, एंड उनको किसी तरह की गार्ड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। 9 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स इज़ लाइक वो फियरलेस हैं यहाँ पे, ओके। 9 ऑफ रॉड्स इन अपराइट पोजीशन इज़ लाइक बहुत केयरफुल इंसान, ठीक है, जैसे उनको कोई हर्ट करने वाला है एंड ही इज़ केयरफुल, बट इन रिवर्स इज़ लाइक ही इज़ नॉट केयरफुल क्योंकि वो अपने पावर में है विद द किंग ऑफ रॉड्स। तो मुझे लगता है आपके पर्सन है, बट अगर ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली आप दूसरा पाइल चूज़ करें। मे बी ये पाइल उनके लिए नहीं है या फिर मे बी दूसरे मैसेजेस ज़्यादा रेजोनेट करें आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी ऑफिस वर्क में क्या चल रहा है उनके ऑफिस या वर्क सिचुएशन में। द सन, वाओ, पेज ऑफ रॉड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है वर्क काफ़ी अच्छा चल रहा है, ओके, मुझे लगता है वर्क काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन मैरिड है यहाँ पे, एंड ये अपने किड्स की स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, यस, या फिर किसी पेमेंट्स देने के मामले में सोच रहे हैं। मे बी पेमेंट्स वो किसी को करें पेमेंट्स, ठीक है, किसी को पेमेंट करना होगा, कोई उनके अंडर काम करता है, कोई एम्प्लॉय है, उनको देना है पैसा, या फिर कोई बच्चे को देना है पैसा, उनके खुद के बच्चे को देना है पैसा। इज़ लाइक फैमिली में वो यही सोच रहे हैं। एंड इन द वर्क सिचुएशन मुझे लगता है काफ़ी स्टेबल वर्क सिचुएशन है, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अच्छा चल रहा है, मुझे लग रहा है। फाइनेंसेस उनके हाथ में हैं, उनके पास हैं और उनकी सिक्योरिटी में हैं, 2 उन्होंने पैरों के नीचे दबा रखे हैं, एक हाथ में पकड़ रखा है, एक सर में लगा रखा है, काफ़ी स्टेबल चल रहे हैं। एंड विद द पेज ऑफ रॉड्स मुझे लगता है कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, ये काफ़ी एंड विद द सन ऑल्सो इज़ लाइक मे बी ये स्टूडेंट सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, मे बी ये टीचर हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इनके वर्क में, ठीक है। ये किसी आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, कोई आर्टिस्ट है मे बी, ठीक है, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। विद द सन कार्ड लाइक काफ़ी पॉजिटिविटी, क्लैरिटी है यहाँ पे वर्क सिचुएशन में। एंड पेज ऑफ रॉड्स इज़ लाइक वर्क से रिलेटेड सारी बातें, कम्युनिकेशन सब इजीली हो रही हैं यहाँ पे, एंड काफ़ी मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस हो रही हैं, सिंसियर कम्युनिकेशंस हो रही हैं, ऑन गोइंग,
सो वर्क सिचुएशन तो काफ़ी अच्छी है। लेट्स सी फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स क्या चल रहा है इनका। ओके, मुझे लगता है 2 कार्ड्स बाहर आना चाहते थे। वाओ वाओ। तो मुझे लगता है फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स में विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डेफिनेटली कोई पर्सन को वो पसंद करते हैं। डेफिनेटली ये मेल ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। लियो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, तो मे बी आपके पर्सन लियो है। यहाँ पे डेफिनेटली फायर साइन है या फिर अर्थ साइन है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, ठीक है, 100% है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली किसी एक लेडी को वो पसंद करते हैं। मे बी वो लेडी उनके साथ काम करती है, उनके वर्क प्लेस में है ये लेडी, ठीक है, एंड वो उनको प्रपोज़ करना चाहते हैं, उनको काफ़ी पसंद करते हैं। विद द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स इज़ लाइक उनको पता नहीं है कि वो ये ऐसा कैसे करें, बिकॉज मे बी वो सिचुएशन वर्क सिचुएशन है, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस लेडी को कैसे अप्रोच करें। अगर ये फ़ीमेल हैं, ठीक है, तो अगर ये फ़ीमेल है मुझे लगता है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस पर्सन के साथ जाएं या नहीं जाएं, ठीक है। अगर आप किसी फ़ीमेल के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई मेल पर्सन है विद द नाइट ऑफ कप्स, बट नाइट ऑफ कप्स इज़ नॉट किंग ऑफ कप्स, ओके। तो एंड शी इज़ द क्वीन, एंड वो खुद क्वीन है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेडी हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इस पर्सन के बारे में श्योर नहीं है। ये पर्सन काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, बहुत रिलायबल दिख रहे हैं, बट ये लेडी श्योर नहीं है कि वो इस पर्सन के साथ रहे या नहीं रहे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। एंड मुझे लगता है फ्रेंडशिप्स में भी यहाँ पे अगर मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, फ्रेंडशिप्स में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे। इसलिए काफ़ी जोक्स क्रैक हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फ्रेंडशिप्स में इट्स लाइक बहुत हंसी मजाक चल रहा है फ्रेंडशिप्स में। मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव फाइल है ये, कुछ भी लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे। सो यस, लेट्स सी कि क्या चल रहा है इनके मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि 3D तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। लेट्स सी मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। सो मेंटल लाइफ में जो है 10 ऑफ रॉड्स, मुझे लगता है मेंटली वो काफ़ी बर्डनड है, ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डेफिनेटली। अगर एक कोई फादर फिगर है एंड बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे उनके वर्क में एंड उनके घर में, तो 100% काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काफ़ी बर्डन है यहाँ पे, ठीक है, विद द 10 ऑफ रॉड्स। एंड जो वो ड्रॉप नहीं कर सकते। 100% यहाँ पे मैरिड सिचुएशन लग रही है, मैरिड पर्सन के लिए लग रहा है, बट ये बैचलर भी हो सकते हैं, नो जजमेंट। तो यहाँ पे 10 ऑफ रॉड्स इज़ लाइक काफ़ी बर्डनड है यहाँ पे, मेंटली स्ट्रेस्ड है, मेंटली काफ़ी, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी हैं। देन किंग ऑफ सोर्ड्स इन द इमोशनल मैटर, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली ये काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हैं फ़िलहाल विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, बट डेफिनेटली ऑनेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इमोशनली वो उतना नहीं सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये मेल हैं तो वो जो फीमेल जिनको पसंद करते हैं उनको भी वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की तरह नहीं। तो मुझे लगता है इमोशनली नहीं, काफ़ी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं वो उस वुमेन के बारे में। अगर ये फ़ीमेल हैं तो वो आई थिंक थोड़ी इमोशनली इस चीज़ को सोच रही है, बट अगेन वो श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक न्यू बिगिनिंग, इज़ लाइक वो स्टार्ट करना चाहती है, बट अगेन वो प्रैक्टिकल स्टार्ट है, ओके, बिकॉज इट्स पेंटिकल। सो मुझे लगता है इमोशनली थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हैं, ईदर मेल और फीमेल दोनों ही क्लोज्ड ऑफ है थोड़े इमोशनली, एंड इमोशनली चीज़ों को इस वक्त नहीं सोच रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकली और इंटेलेक्चुअली सोच रहे हैं यहाँ पे।
एंड देन हम जाते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे एंड स्पिरिचुअलिटी में 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है स्पिरिचुअली ये थोड़ा खुल रहे हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं फील कर रहे हैं, हालांकि खुल रहे हैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड कभी कभी दिस इज़ द कार्ड ऑफ गिल्ट ऑल्सो, ठीक है, इस तरीके का गिल्ट होना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं फंस चुका हूँ बेसिकली, यू नो, उस तरीके का गिल्ट होना कि अब मैं फंस चुका, अब मैंने इस सिचुएशन में खुद को डाल दिया है, अब आई कैन नॉट हेल्प इट। बट इन रिवर्स मुझे ऐसा लगता है इन स्पिरिचुअलिटी ये पर्सन थोड़े से ओपन अप हो रहे हैं, ये पर्सन अपने गिल्ट से बाहर आ रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ स्पिरिचुअल मिस्टेक्स की हैं, मे बी ये काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में या फिर बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही ऑथेंटिक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में जीते हैं, रहते हैं, ठीक है, एंड उनको डर लगता है कि उससे वो बाहर आए तो क्या होगा। बट विद द 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स इज़ लाइक वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा ओपन होने की कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है, इन सारे रेस्ट्रिक्शंस को लेके, ट्रेडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, स्पिरिचुअल रेस्ट्रिक्शंस। ओके, सो यस, सो एक ओवरऑल जिस्ट ले लेते हैं इनकी लाइफ का, क्या है एक ओवरऑल जिस्ट इनकी लाइफ का। टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। सो टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे बताता है कि यहाँ पे काफ़ी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही ऑनेस्टी है, ठीक है, इट्स लाइक बहुत ही क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन्स है ही नहीं, इट्स लाइक जो भी उनको बोलना है वो काफ़ी क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अब माइंड जो है अच्छे से मेकअप कर लिया है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, लाइक हर चीज़ के लिए, मोस्ट चीज़ों के लिए करेंटली उनकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मुझे लगता है उनकी लाइफ में, तो उन्हें हर चीज़ के लिए अपना जो है माइंड मेकअप कर लिया है एंड ऑनेस्ट माइंड मेकअप कर लिया है, जो जिनसे वो अग्री करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, यू नो। एंड विद द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स अगेन यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉन्डेज है, ठीक है, कि वो अपना इंट्यूशन को नहीं ध्यान दे रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, एंड मे बी वो हायर नॉलेज को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज को तवज्जो दे रहे हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यस, ये थी हमारी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप ये हेल्पफुल थी। हम मूव ऑन करते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। नमस्ते पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चुना है, देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके बताए हुए पर्सन के, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके फैमिली और होम लाइफ में। क्या चल रहा है उनके फैमिली और होम लाइफ में। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके, क्या चल रहा है उनके फैमिली और होम लाइफ में। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ रॉड्स एंड द टावर। मुझे लगता है उनकी फैमिली और होम लाइफ में थोड़ा सा वो चीज़ों से एक्चुअली यहाँ पे शादी की सिचुएशन हो सकती है, मे बी उनके लिए लड़का देखा जा रहा है या लड़की देखी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे फैमिली जो है चूज़ कर रही है यहाँ पे, ठीक है, एंड वो उस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं या वो उस पर्सन को चूज़ कर रहे हैं जिनको पसंद करते हैं। मे बी हो सकता है उन्होंने जिस चीज़ को, जिस पर्सन को चूज़ किया है यहाँ पे, वो पर्सन ने मना कर दिया या समथिंग, ओके, शादी से। एंड यू नो यहाँ पे एक टावर मोमेंट आया है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमें विक्ट्री दिख रही है एंड देन टावर अगेन यहाँ। सो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ वो जीतते जीतते रह गया, एंड मुझे मोस्टली ये लग रहा है कि इंट्यूटिवली कि ये यू नो ये शादी की बात है। इट्स लाइक होम और फैमिली में उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, एंड सडनली जो है
वो रिश्ता जो है नहीं हो पाया या समथिंग। यस, तो ऐसे सा कुछ लग रहा है। अगर यहाँ पे रिश्ते की बात नहीं है तो होम और फैमिली में मे बी कोई एक सा पर्सन है जो थोड़ा हर चीज़ों से भागता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। मे बी आपके पर्सन जो खुद हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। वो थोड़ा अनफेयर खेलना चाहते हैं, थोड़ा अनफेयर रहना चाहते हैं। इट्स लाइक वो चीज़ों को थोड़ा हाइड करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बैक की तरफ से खेलना चाहते हैं, लाइक फोर फ्रंट में नहीं खेलना चाहते, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी स्नीकी कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यहाँ पे ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि पर्सन उन लोगों को अवॉइड कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स में जो लोग इनको ट्रबल करते हैं, ठीक है, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ऐसा पर्सन जो इनको ट्रबल करता है, कोई ऐसा पर्सन जो उनके साथ फेयर नहीं है, वो उनको अवॉइड कर रहे हैं। एंड बिकॉज वो उनको अवॉइड कर रहे हैं तो वो विक्टोरियस फील कर रहे हैं। द टावर मोमेंट है कि वो उन्होंने रियलाइज़ किया है कि वो उनके बिना भी ठीक है। मे बी ये फैमिली के साथ नहीं रहते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। मे वो फैमिली को अवॉइड कर रहे हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली के कॉल्स नहीं उठाते या समथिंग। सो हम एक और कार्ड्स देख लेते हैं क्या चल रहा है इनकी फैमिली लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी फैमिली लाइफ में। लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि वो कुछ अवॉइड करना चाहते हैं and with the tower is like then 3 of cups in reverse, king of pentacles in reverse। मे बी उनके फादर उनके साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। एंड वो उसके लिए काफ़ी उनको एम्बैरस फील करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स जो है स्नीकी कार्ड है, लाइक क्योंकि वो पर्सन जो है चुरा रहे हैं सोर्ड्स, तो वो थोड़े एम्बैरस्ड हैं, इसलिए वो छुप कर जाते हैं एंड उसी कार्ड के ऊपर हमारे पास जो दूसरा कार्ड आया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है कि उनके फादर हैं जो हैं एंड मुझे लगता है काफ़ी यंग पर्सन है ये जो भी हैं, ये 100% बैचलर पर्सन है, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली आप किसी और पाइल को चुन लें, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन मैरिड है। एंड ये कोई बैचलर पर्सन है, मे बी स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है इनके फादर ने इनको कुछ किया है या इन्होंने इनके फादर से कुछ अनफेयर किया है जिसका वो गिल्टी फील करते हैं यहाँ पे। एंड उनके फादर उनको कहते हैं कि मेरे साथ मत रहो या समथिंग। बट ये हो सकता है उतना ड्रामेटिक सिचुएशन ना हो जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है। बट किसी के लिए हो सकता है ये उतना ही ड्रामेटिक सिचुएशन हो, ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। विद द 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 5 ऑफ रोड्स, इट्स लाइक बहुत आर्ग्यूमेंट्स है फादर फिगर के साथ। फादर फिगर उनके साथ नहीं है या उनको सपोर्ट नहीं करते। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स इज़ लाइक कोई हारमोनी नहीं है यहाँ पे, कोई ग्रोथ नहीं है फैमिली में। मे बी वो अलग रहते हैं या अलग रहना पड़ रहा है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम, ऑफिस या वर्क या स्टडीज़। मुझे लगता है स्टडीज़ करते हैं ये पर्सन, बट लेट्स सी क्या चल रहा है इनके ऑफिस, वर्क या स्टडीज़ में। 10 of cups in reverse, wheel of fortune, 6 of swords। अगेन हमारे पास है मूविंग अवे का कार्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ये शायद ये घर में नहीं रहते हैं, ओके। सो विद द 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे ऐसा लगता है कि कभी ये खुश रहते हैं, कभी ये नहीं रहते हैं अपने वर्क सिचुएशन में, ठीक है। मे बी ये किसी अपने फैमिली बिजनेस में काम करते थे, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास फैमिली का कार्ड है, तो फैमिली सिचुएशन भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बिज़नेस फैमिली बिज़नेस है। अगर ये फैमिली बिज़नेस नहीं है तो कभी वो खुश रहते हैं इस सिचुएशन में, कभी नहीं रहते हैं, ठीक है। इज़ लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ लाइक कभी कभी लक अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता उनके वर्क सिचुएशन में,
कभी कभी वो फील करते हैं कि हाँ वो सब कुछ ठीक से कर रहे हैं एंड सब कुछ सही चल रहा है उनके वर्क सिचुएशन में। कभी कभी सब कुछ उल्टा हो जाता है और उनको मूव ऑन करना पड़ता है विद द 6 ऑफ swords। उनको कामर वाटर्स में जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी बिगड़ जाती है वर्क प्लेस में। तो मुझे स्पेसिफिकली नहीं लग रहा है कि यहाँ पे किसी तरीके का वर्क है। मे बी ये कोई आर्टिस्ट हैं, फ्रीलांसर हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक भी पेंटिकल्स नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे अर्निंग हो रही है। अगर ये स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है अपने पढ़ाई से खुश नहीं है उतने ज़्यादा, या फिर कभी खुश होते हैं कभी नहीं होते हैं। बट ये स्टूडेंट काफ़ी अच्छे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है विद द 6 ऑफ swords। यस, मुझे लगता है स्टूडेंट काफ़ी अच्छे हैं ये, ठीक है। बट अगेन ये कभी खुश होते हैं कभी नहीं होते, कभी सेटिस्फाइड होते हैं कभी नहीं होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स। क्या चल रहा है उनके फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में? वाओ, मुझे लगता है वो किसी के साथ कपल में हैं इस वक्त, या फिर कोई उनकी बेस्ट फ्रेंड है, या बेस्ट फ्रेंड है अगर ये फीमेल है तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप है विद द 2 ऑफ कप्स। काफ़ी ऑनेस्ट, क्लियर, पॉजिटिव रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप है यहाँ पे, ठीक है। मे बी इशूज़ सिर्फ वर्क एंड फैमिली में है, बट रिलेशनशिप्स में काफ़ी अच्छा चल रहा है। मे बी ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो, ठीक है। मे बी ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है, यानी काफ़ी अच्छी हैं। मे बी वो उनके साथ काम करती है या उनके साथ पढ़ती है, उनकी कलीग है या क्लासमेट है, ठीक है। विद द स्टार कार्ड इन रिवर्स, इट्स लाइक ये पर्सन काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है, विद द स्टार कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो भी हैं उनके फ्रेंडशिप्स में या फिर उनके रिलेशनशिप्स में वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, बट वो इज़ लाइक हाउ टू से, इज़ लाइक वो इतने ज़्यादा भी ब्यूटीफुल नहीं है कि वो उनको रीच ना कर पाए। इज़ लाइक वो अपने रीच में है, लाइक उनके रीच में जितने भी फीमेल्स हैं उनमें वो सबसे खूबसूरत हैं, समथिंग लाइक दैट। यस, एंड मे बी वो अभी इस वक्त फैंटासाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं उनके बारे में, या उनके बारे में कोई ड्रीम्स नहीं है इस वक्त इस पर्सन को। बट विद द 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ड्रीम्स नहीं है, इमेजिनेशंस नहीं है इस पर्सन को उस फीमेल के बारे में, मोस्टली बिकॉज वो फीमेल के साथ वो काफ़ी खुश हैं एंड कुछ भी इमेजिन करने के या कुछ भी ड्रीम करने के लिए और कुछ बचा नहीं है, ठीक है, विद द स्टार कार्ड इन रिवर्स। सो यस, लेट्स सी कि क्या चल रहा है उनके मेंटल, इमोशनल या स्पिरिचुअल लाइफ में। अगर ये कोई फीमेल है तो 100% यहाँ पे वो किसी से रिलेशनशिप में है, किसी ऐसे मेल के साथ है जो उनको काफ़ी वैल्यू करते हैं, ठीक है। ये मेल उनको काफ़ी वैल्यू करते हैं, ये मेल उनके सारे ड्रीम्स पूरे करते हैं, ठीक है। सो क्या चल रहा है उनके मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में? ओके, सो उनका मेंटल लाइफ मुझे ऐसा लगता है करेंटली विद द 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, मेंटली वो सारे रेस्ट्रिक्शन से बाहर आ रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ ये दिस मैन जो उनकी ज़िंदगी में है। अगर ये फीमेल है तो ये जो मैन है उनकी ज़िंदगी में वो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी प्रोटेक्टिव, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी नाइस, ठीक है, काफ़ी इमोशनली फुलफिलिंग मैन है, ठीक है। तो वो काफ़ी रेस्ट्रिक्शन से बाहर आ पा रही हैं उस मेल की वजह से। अगर ये फीमेल हैं तो, अगर ये मेल हैं तो विद द 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स मुझे ऐसा लगता है जो एक्सपेक्टेशंस हैं फैमिली की, मे बी फैमिली के साथ जो कुछ भी जो इशू है जो उनको स्टक किए हुआ था वो उससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। विद द 3 ऑफ रॉड्स इन इमोशनल मैटर, मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं बट उनको श्योरिटी नहीं है, ठीक है। वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपना फ्यूचर, अपना डेस्टिनी, अपना सब कुछ, बट वो श्योर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है रिलेशनशिप्स के अलावा बाकी सब कुछ इम्बैलेंस चल रहा है यहाँ पे इनके लाइफ में,
ठीक है। विद द 3 ऑफ रॉड्स वो सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, इट्स लाइक अनसर्टेन के लिए, ठीक है। उनको नहीं पता है क्या होने वाला है, वो सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक जैसे ये मेल इन शिप्स को खाली देख सकते हैं दूर से, एंड वो कुछ कर नहीं सकते। वो अगर यहाँ से चिल्लाएंगे भी तो भी उनको सुनाई नहीं देगा, व्हाट आई मीन। इट्स लाइक वो कंट्रोल करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं। इट्स लाइक इमोशनली वो सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए या समथिंग, बट वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है। वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स इन स्पिरिचुअल लाइफ, मुझे नहीं लगता ये पर्सन बिल्कुल भी स्पिरिचुअल है, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते। इनके फैमिली से भी जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वर्क प्लेस में भी, वो कभी कभी अच्छे रहते हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, इट्स लाइक ऑल बिकॉज वो इम्बैलेंस्ड है यहाँ पे। एंड स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट है नहीं यहाँ पे, ओके। सो लेट्स सी ओवरऑल क्या है इनका जिस्ट, इनकी लाइफ का। करंट लाइफ का, द फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है ओवरऑल इनकी लाइफ जो है रोमांस की तरफ ही घूम रही है, एंड ये काफ़ी इमेच्योर एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने पेन्स को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रू रोमांस, थ्रू लव, थ्रू रिलेशनशिप्स। अपने पेन को, अपने सारे इश्यूज़ को भूलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कोई भी अवेकनिंग नहीं है इस पर्सन को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। थैंक यू पाइल नंबर 3। नमस्ते पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी ये येलो स्टोन चुना है। देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। उनके सबसे पहले उनकी होम लाइफ में, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की होम लाइफ और फैमिली में। वाओ, Three of Swords in reverse, Queen of Cups in reverse। तो मुझे लगता है उनकी फैमिली में काफ़ी प्यार है, काफ़ी केयर है, ठीक है, जो उनको हील होने में काफ़ी मदद कर रही है। अगर किसी तरीके की हीलिंग इस पर्सन को चाहिए तो आई थिंक इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। एंड ये हील हो रहे हैं, विद द 3 ऑफ Swords in reverse। डेफिनेटली ये हील हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं हर्ट से। किसी तरीके का हर्ट अगर इनको फील हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम मदर साइड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। अगर ये मेल हैं तो किसी मदर की साइड से इनको काफ़ी केयर मिल रही है। मे बी ये इनके स्पाउस हैं जो उनको काफ़ी केयर दे रहे हैं, बट मुझे पता नहीं, मदर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, ओके। बट ये उनके स्पाउस भी हो सकते हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, मे बी ये भूल गए थे कि किस तरीके से इनको रिसेप्टिव होना है लव के लिए, केयर के लिए, ठीक है। मे बी ये काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड फील कर रहे थे, इमोशनली डिस्टर्ब्ड फील कर रहे थे विद द क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। ओवर इमोशनल हो रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ठीक है। बट कोई यहाँ पे उनको हेल्प कर रहा है विद द लवर्स कार्ड कि वो हील हो जाए इस चीज़ से, ठीक है। एंड ये उनका फैमिली मेम्बर है, एंड काफ़ी प्यार है। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव प्यार है, यहाँ पे काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट है इस वक्त उनकी होम और फैमिली लाइफ में। सो आगे बढ़ते हैं उनकी ऑफिस, वर्क और स्टडीज़ में। अगर वो ऑफिस में काम करते हैं या स्टडीज़ करते हैं तो क्या चल रहा है वहाँ पे।
सो लेट्स सी क्या चल रहा है उनके होम वर्क वर्क या स्टडीज़ में. ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. मे बी वो काफ़ी ट्राई कर रहे हैं किसी प्रमोशन के लिए यहाँ पे, एंड वो प्रमोशन नहीं हो पा रही है. ठीक है, मे बी कुछ ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ रहा है उस प्रमोशन के लिए, एक्सेस एफ़र्ट करना पड़ रहा है जो कि नहीं दे पा रहे हैं वो. विद द नाइट ऑफ कप्स इज़ लाइक वो काफ़ी इस बारे में इमोशनल हैं. ठीक है, वो आगे बढ़ रहे हैं. नाइट इज़ लाइक मूविंग उस इमोशंस के साथ. वो अपने इमोशनल एस्पेक्ट को वर्क में लेकर आगे बढ़ रहे हैं. वर्क के लिए वो काफ़ी इमोशनल है. मुझे डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोशन सिचुएशन लग रही है विद दिस 2 कार्ड्स, कि वो किसी प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वो चाह रहे हैं कि वो प्रमोशन हो जाए, बट वो हो नहीं पा रहा है किसी वजह से. ठीक है, वो बेस्ट बेट नहीं हो पा रही है. हाउ टू से, वो बेस्ट एफर्ट नहीं लग पा रहा है यहाँ पे. विद द एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स इज़ लाइक ये कोई पैशन रिलेटेड नहीं है, कोई इमोशन रिलेटेड है. मे बी आर्टिस्ट हैं अगेन, मे बी ये आर्टिस्ट पाइल है हमारी. ठीक है, अगर ये फ़ीमेल हैं तो मुझे लगता है काफ़ी एफ़र्ट्स कर रही हैं, इंटरव्यूज़ में जा रही हैं. ठीक है, या फिर ये करेंटली जो भी वर्क कर रही हैं उसमें प्रमोशंस ढूंढ रही हैं, या फिर ये वर्क एक्सपेक्ट कर रही हैं. ठीक है, कोई प्रपोज़ल, कोई ऑफ़र, वर्क का ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रही है स्पेसिफ़िकली. मुझे ऐसा लगता है कहीं पता नहीं क्यों सिंगिंग के लिए. ठीक है, सिंगिंग या एक्टिंग के लिए ये वेट कर रही हैं कि इनको ऑफ़र मिले. ओके, सो आई गेस लेट्स मूव ऑन टू फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स. क्या चल रहा है इनके फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट इन रिवर्स, द हैंगमैन इन रिवर्स. मुझे लगता है इनके फ्रेंडशिप्स में और रिलेशनशिप्स में काफ़ी यूजुअली अकेले रहते हैं. मे बी लोनर किस्म के हैं थोड़े. एंड जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे किसी तरीके का हर्ट है जिनसे वो हील कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अकेले रहते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा खुलते नहीं किसी से, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, ज़्यादा उनके फ्रेंड्स हैं नहीं. ठीक है, एंड उन्होंने किसी तरीके का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग गेन की है इस बारे में. ठीक है, अवेकनिंग गेन की है. ठीक है, एंड विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन अपराइट पोजीशन, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी उन्होंने किसी में इन्वेस्ट किया था. ठीक है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसमें उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया था. मे बी उन्होंने किसी पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया था एक्चुअली, या फिर किसी में इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि हम फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स के बारे में पूछ रहे हैं. मे बी उन्होंने काफ़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट की थी किसी पर्सन पे, एंड वो वर्कआउट नहीं करी, एंड वो आज भी उस पर्सन का वेट कर रहे हैं समथिंग. ठीक है, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, एफ़र्ट किया था उनके साथ रहने के लिए, एंड वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई. इसलिए उन्होंने सारा काम किया, बहुत इंतज़ार किया कि वो पर्सन उनसे कमिट करें या उनके साथ रहें, बट ऐसा नहीं हुआ कुछ भी. एंड विद द हर्मिट इन रिवर्स एंड द हैंगमैन इन रिवर्स इज़ लाइक वो अकेले रहने लगे थे, एंड देन उन्होंने उस अकेलेपन में किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके अंदर आई है, मुझे ऐसा लगता है. सो यस, मुझे लगता है वो जनरली भी अकेले रहते हैं. यहाँ पे इंट्रोवर्ट किस्म के हैं, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं. ठीक है, या ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं. सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है इनके मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में. सो क्या चल रहा है इनके मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. थिंक 2 कार्ड्स बाहर आना चाहते हैं स्पिरिचुअल के. ओके, सो उनके मेंटल लाइफ में विद द 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मे बी वो अब किसी चीज़ का वेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लुक 5 ऑफ कप्स फॉल हुआ है. ठीक है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, वो अब उस पर्सन का वेट नहीं करना चाहते हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। मेंटली वो किसी तरीके की हीलिंग की, किसी तरीके की ऑफ़र की वेट कर रहे थे। मे बी ये वन साइडेड लव सिचुएशन थी, मे बी ये किसी तरीके का ऑफिस से ऑफ़र था, प्रमोशन का ऑफ़र था, वो थक चुके हैं, वो वेट नहीं करना चाहते उसके लिए, इसलिए कि उनको समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं ना कहीं इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एंड वो बिल्कुल भी इसको अब नहीं चाहते। अब वो विद द 5 ऑफ कप्स इज़ लाइक टोटल डिसअपॉइंटमेंट, इज़ लाइक वो कभी अब वो कप्स स्पिल हो चुके हैं, एंड कभी अब वो वापस उन कप्स में वो लिक्विड नहीं जा सकता। सो इज़ लाइक दैट, इज़ लाइक अब उसके बारे में रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेंटली उनको लग रहा है कि ये इमेजिनरी था, एंड अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, समथिंग। नाउ विद द जजमेंट कार्ड इन इमोशनल फैक्टर, मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने बोला कि किसी तरीके की अवेकनिंग उनको हुई है, मे बी उनको एंजल गाइडेंस मिल रही है, मे बी उनको कोई सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है, ठीक है। उनको समझ आ रहा है कि इस सब चीज़ों का एक रीज़न था, या उसका कुछ लेसन था, या फाइनल उनको जजमेंट मिल चुका है। उन्होंने जजमेंट कॉल कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। एंड उन्होंने डिसाइड किया है कि वो हील करेंगे यहाँ पे, विद द 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो हील करेंगे, एंड यहाँ पे कोई पार्टनर जो है उनकी इसमें मदद भी कर रहा है, ओके। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे नाउ विद द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मुझे ऐसा लगता है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ रॉड्स। मुझे लगता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मे बी उन्होंने जिस चीज़ के लिए जजमेंट कॉल की है, ठीक है, जिस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया है, यूजुअली जो कोई बुरी चीज़ होती है बेसिकली, जो आपको तकलीफ़ देती है, पेन देती है, उसके लिए आप जजमेंट कॉल करते हो, ठीक है। फाइनली आप डिसाइड करते हो कि नहीं, आपको इस चीज़ से कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। एंड मुझे लगता है जब उन्होंने वो कर दिया, उसके बाद विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ रॉड्स, उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नई ब्लेसिंग उनकी तरफ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। स्पिरिचुअली कोई नई चीज़ उनके साथ होने वाली है, ठीक है। मे बी उनकी मैरिज होने वाली है, अगर ये मैरिड नहीं है तो। हालांकि हमने यहाँ पे जो होम और फैमिली लाइफ में उनकी मैरिज के बारे में भी इंक्लूडेड होता है, तो मे बी उन्होंने, बिकॉज़ ये चीज़ हो चुकी है, मे बी यस, मे बी ये प्रेडिक्शन नहीं है, या एक्चुअली हो चुका है, लेकिन उन्होंने जजमेंट कॉल किया, एंड देन उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छा स्पाउस मिला, एंड उनकी शादी हो गई विद द 4 ऑफ रॉड्स। एंड वो स्पाउस काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी नर्चरिंग है, एंड उनको हील होने में मदद कर रहा है, सो यस, ये चल रहा है उनकी लाइफ में। लेट्स सी कि एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है उनकी लाइफ का इस वक्त। क्या है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इनकी लाइफ का? द चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ। डेफिनेटली इस वक्त ये काफ़ी जो बुरे टाइम से जो गुजरे हैं उससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये बने हैं इस बार, ठीक है। इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्गली इस बार लाइफ को देखा है, समझा है। अगर ये कार्मिक लेसन्स थे, ठीक है, बिकॉज जजमेंट भी ऑल्सो कार्मिक कार्ड है, तो मे बी जो कार्मिक लेसन्स थे उनसे उन्होंने सीखा, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हैं इस बार। करेंटली जो इनकी लाइफ में जो है स्ट्रेंथ, उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मायने रखती है। विद द एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द चैरियट, मुझे लगता है अब वो समझ रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। विद द एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, इस लाइक किस चीज़ में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ में नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग क्लियर हो रहा है, विद द चैरियट, सब कुछ क्लियर हो रहा है। इट्स लाइक कंप्लीट बैलेंस हो रहा है, यिंग यांग का बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, प्योर बैलेंस अगेन कर लिया है इस पर्सन ने। सो यस, ये थी रीडिंग नंबर 4।
सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मैं दोबारा वीडियो अपलोड करूँगी एंड दोबारा आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।